हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस। सो गाइस, आज का टॉपिक है कि आपका अगस्त मंथ कैसा रहेगा। 2025 का अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। ठीक है, हम आपकी ब्लेसिंग्स चेक करेंगे, ओवरऑल व्यूज़ चेक करेंगे। सबसे पहले तो ओवरऑल आपकी क्या व्यूज़ है, क्या ब्लेसिंग्स, आपकी क्या वाइब आ रही है। ओके, एंड फिर हम आपका पर्सनल लाइफ एंड आपका करियर देखेंगे। ओके, आपके फाइनेंसेस के बारे में देखेंगे क्या कुछ रहेगा अगस्त मंथ में। सो यहाँ पे 2 ग्रुप्स हैं आपके। वो पाल नंबर 1 to 16 में अगर आपकी बर्थ डेट्स आती है तो आपको ग्रुप नंबर 1 चूज़ करना है। ओके, एंड फॉर द पीपल पाल नंबर 2, अगर आपकी बर्थ डेट 17 से 31 के बीच में आती है, यू हैव टू चूज़ पाल नंबर 2। ओके, सो मैं मिलती हूँ आपको आपके रीडिंग पर। सो गाइस, ये रीडिंग 2 पार्ट में डिवाइडेड है। 1 to 16 जिनकी बर्थ डेट आती है वो जाके मेरे चैनल पे पार्ट 1 देख ले। ओके, ये पार्ट 2 है। माय ग्रुप नंबर 2 पीपल, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो अगर आपकी बर्थ डेट 17 to 31 के बीच में आती है तो ये रीडिंग आपकी। ओके, सो सबसे पहले हम आपकी ओवरऑल एनर्जीज चेक करेंगे थ्रू दिस प्लैनेट्स कार्ड्स लाइक एस्ट्रो हाउसेस कार्ड्स के थ्रू हम लिखेंगे अगस्त मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। ठीक है, सो बी पॉजिटिव, आराम से बैठ जाइए। हम आप चेक करेंगे आपके लिए जिनकी बर्थ डेट 17 to 31 के बीच में आती है यूनिवर्स, उनके लिए अगस्त मंथ कैसा रहेगा। ठीक है, पहले हम ओवरऑल आपकी ब्लेसिंग्स वगैरह देखेंगे क्या कुछ है आपके लिए। देन वी विल पुल सम कार्ड्स फॉर योर करियर एंड फाइनेंसेस एंड फॉर योर पर्सनल लाइफ। ओके, सो हमें तीनों सेक्टर आपके लिए दिखेंगे, यानी कि 2 ही सेक्टर हुए, करियर एंड फाइनेंसेस एक में ही है। ठीक है, एंड फिर पर्सनल लाइफ। सो या okay, let me shuffle again. Yeah. Okay, let's see हाउसेस क्या कहते हैं ये मंथ में आपके प्लैनेट्स, आपके हाउसेस और आपके ज़ोडिएक साइन की एनर्जी में रहेंगे। ठीक है, सो यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनकी बर्थ डेट 17 to 31 के बीच में आती है, उनके लिए बताइए कि अगस्त मंथ उनके लिए कैसा रहेगा। ओह माय गॉड, काफ़ी सारे कार्ड्स हैं। ओके वेट, कुछ कार्ड्स उल्टे थे तो सभी एक मैंने सीधा किया, कोई बात होगा तो आ जाएगा। लेट्स शफल अगेन। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो व्यूवर्स है जिनकी बर्थ डेट 17 to 31 के बीच में आती है, उनके लिए बताइए अगस्त मंथ कैसा रहेगा, उनकी एनर्जीज कैसी है, हाउसेस प्लैनेट्स क्या कह रहे हैं उनके लिए। ओके लेट्स शफल। ओके लेट्स टेक हाउस कार्ड एंड फिर planet card, house card, and 1 card for your zodiac sign. Yeah. Wow, we have the sun energy. Very nice. Very nice. Oh God, क्या हो रहा है? Okay. Okay, part 2. My pal number 2 people. Let's see. We have the planet card for you. It's Mars energy. Wow. मार्स की एनर्जी आई आपके लिए। वी हैव द 11th हाउस, ग्रेट, एंड वी हैव द कैप्रिकॉर्न एनर्जी। ओके, फॉर द मंथ ऑफ अगस्त दिस इज़ योर एनर्जी। ओके, मैं आपको डिकोड करती हूँ मुझे क्या मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं आपके लिए। ओके okay, we have the Mars energy. First of all though, your physical energy, drive, strength and fighting spirit. Okay, so we have the Mars energy like planet of action and energy वाली फीलिंग है। ठीक है, सो यहाँ पे काफ़ी आप ड्राइव, काफ़ी एम्बिशियस फील कर रहे हो। ठीक है, इन द मंथ ऑफ अगस्त आपकी ब्लेसिंग्स दिख रही है, असर्टिवनेस आता हुआ दिख रहा है, टेकिंग इनिशिएटिव फॉर एनीथिंग। ठीक है, जो आपको लेना हो, करेज आता हुआ दिख रहा है फील। सो देयर इज़ अ ब्लेसिंग इज़ लाइक मार्स जो है वो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को बूस्ट करता हुआ दिख रहा है इन द मंथ ऑफ अगस्त। ठीक है, आपका जो प्लैनेट ये आपके लिए आपकी एनर्जी है, कहीं ना कहीं मार्स की एनर्जी में रहोगे आप। ये प्लैनेट का कार्ड शो कर रहा है लाइक यू आर लाइक दिस हेल्पिंग यू टू पुश फॉरवर्ड ऑन गोल्स। ठीक है, यू हैव बीन हेजिटेटिंग, आप जो चीज़ में हेजिटेट हो रहे थे काफ़ी समय से, अब आपको ये मार्स की एनर्जी जो होगी ना आपको पुश करेगी अपनी गोल्स की तरफ। आई फील इन द मंथ ऑफ अगस्त यू विल फील मोर मोटिवेटेड, करेजियस एंड मोर विलिंग टू असर्ट योर सेल्फ, यानी कि आप अपना आपको और चीज़ें ऐसे करोगे, खुद को बूस्ट, कॉन्फिडेंट आपका बूस्ट हो रहा है कहीं ना कहीं कि हाँ नहीं मुझे ये चीज़ें करनी है, मुझे तो ये कंप्लीट करना है, ये चीज़ें ऐसा फील होगा। लाइक इफ़ यू आर पुटिंग समथिंग ऑफ, यानी कि आप अगर आप सोच रहे थे कुछ चीज़ें कि हाँ मैं करूँगा करूँगी, तो आपको कहा जा रहा है नाउ इट्स द टाइम टू एक्ट। ठीक है,
सोचूंगा करूँगा करूँगी नहीं, नाउ इट्स द टाइम टू एक्ट, टेक एक्शन अल्टीमेटली, ये कार्ड आपको बोल रहा है. सो या वी हैव द 11th हाउस ऑल्सो. सो इट्स अ कार्ड ऑफ लाइक फ्रेंड्स, विशेज़ एंड कम्युनिटी का कार्ड है ये कहीं ना कहीं 11th हाउस. सो मैं हमेशा बोलती हूँ कार्ड्स, अगर आपको भी पता हो और काफ़ी टाइम से अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, रीडिंग वॉच कर रहे हैं, सो 11th हाउस इज़ लाइक विश फुलफिलमेंट, लाइक सी वेयर द कॉस्मोस ग्रांट विशेस, लक, फ्रेंड्स एंड सोशल ओकेशंस. तो ये कार्ड वो सब शो करता है. सो यहाँ पे फ्रेंडशिप, सोशल ग्रुप्स में आपका आना दिख रहा है, होप्स, आपकी ड्रीम्स, डिज़ायर्स फुलफिल होती हुई दिख रही है, नेटवर्किंग आपका इंक्रीज़ हो रहा है विद द 11th हाउस. या काफ़ी अच्छे गोल्स दिख रहे हैं. सो ब्लेसिंग्स अगर मैं बात करूँ इन द मंथ ऑफ अगस्त, 11th हाउस ब्रिंग्स लाइक ब्लेसिंग्स थ्रू योर नेटवर्क. या लाइक हेल्पफुल फ्रेंड्स आपको मिल सकते हैं, कोई मेंटर मिल सकता है आपको, मेंटोर मिल सकता है, अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट फ्रॉम योर कम्युनिटी यू कैन गेट. ठीक है. इट ऑल्सो सिग्नल्स प्रोसेस ऑन योर प्रोग्रेस ऑन योर लाइक लॉन्ग टर्म ड्रीम्स. ठीक है, जिस पर आपको काम करना था, तो ये प्रोग्रेस दिखा रहा है उस लॉन्ग टर्म ड्रीम्स में. कहीं ना कहीं कई लोग ग्रुप्स में कोलैबोरेशन करते हुए दिख रहे हैं, ह्यूमैनिटी आ रही है, आपके एफर्ट्स अच्छे दिख रहे हैं, ऑनलाइन कनेक्शंस भी आपके लिए लकी रहेंगे. ठीक है, ये दिख रहा है. ओके, वी हैव द कैप्रिकॉर्न एनर्जी, द बिल्डर. ओके, कैप्रिकॉर्न एनर्जी इज लाइक द बिल्डर. ठीक है, क्योंकि हार्डवर्क का ये एनर्जी है. लाइक यू गाइज आर इन अ कैप्रिकॉर्न, लाइक आपके दो यू आर नॉट कैप्रिकॉर्न. ठीक है, ज़रूरी नहीं है आपकी राशि कैप्रिकॉर्न की हो. ठीक है, बट ये महीने की एनर्जी आपकी मार्स एंड कैप्रिकॉर्न कंबाइन है. मतलब आपकी एनर्जी ऐसी होगी, आपकी स्पिरिट, आपकी वाइब ऐसी होगी, तो आप कैप्रिकॉर्न की तरह काम करेंगे. ठीक है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी क्या होती है? कैप्रिकॉर्न है कौन? वो हार्ड वर्कर होता है कैप्रिकॉर्न. ठीक है, तो देखो द एनर्जी अराउंड यू इज सीरियस, मटेरियलिस्टिक एंड हार्ड वर्किंग. इट बिस्टो स्वीटनेस एंड कॉशन, एम्बिशियस पर्सन. ठीक है, तो इस टाइप की एनर्जी में हो गया. नो मैटर आपकी राशि है कि नहीं कैप्रिकॉर्न, हो भी सकती है, अगर है तो और भी अच्छा है, आपसे अलाइन हो रही है चीज़ें. बट अगर आपकी वो राशि नहीं है ना गाइस, तब भी ये मैसेज आपके लिए, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी होगी, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी में हो गया आप इन द मंथ ऑफ अगस्त. लाइक एक बिल्डर की एनर्जी में कुछ बिल्ड करते हुए दिख रहे हो, डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर दिख रहे हो, एम्बिशियस पर्सन दिख रहे हो, हार्ड वर्कर दिख रहे हो. ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले पर्सन दिख रहे हो, एक लीडरशिप की क्वालिटी आती हुई दिख रही है. सो ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही है. कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आपको ब्लेस कर रहा है. ठीक है, कहीं ना कहीं आपका पेशेंस, आपका स्ट्रक्चर अच्छा होता हुआ दिख रहा है, लॉन्ग टर्म विजन्स आपके अच्छे होते हुए दिख रहे हैं. लाइक योर फोकस विल शार्पन ऑन योर करियर गोल्स. आई फील मोर एट योर करियर गोल्स. या and achievements also. It's a slow energy. ठीक है, again I will say Capricorn है, but it's a slow energy, like slow and steady wins the race. Yeah, it's that kind of vibe. So what you build now will last you. ठीक है, मार्स भी आपको बोल रहा है इट्स टाइम टू एक्ट. कैप्रिकॉर्न भी बोल रहा है कि काम करो, मेहनत करो, क्योंकि इस टाइम पीरियड में आप जो भी बीज बोओगे ना, उसका पेड़ बहुत सुंदर मतलब उगेगा, फ्रूट्स बहुत अच्छे आएंगे उसके. आई विल टेल यू. Yeah, we have that lucky card, 11th house, your wishes, your luck card. 11th house is for luck, your wishes, your desires. तो वो फुलफिल होंगी, बट आपको वो एक नींव रखनी पड़ेगी, वो एक स्टेप लेना पड़ेगा उसके लिए, अपने गोल्स के लिए. ठीक है, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो प्रोफेशनल हो. पर यहाँ मोर मुझे करियर वाइज ज़्यादा ब्लेसिंग्स नज़र आ रही है, क्योंकि कार्ड्स कुछ ऐसे, नो मैटर, नॉट नेसेसरी करियर का ही हो, क्योंकि आप फ्रेंड्स है, विशेस है, तो विशेस रिलेटेड कोई भी विशेस हो सकती है आपकी, बट वो जो भी विश है उसको आपको फुलफिल करने के लिए पहले एक्शन तो लेना पड़ेगा ना. सो अगर मैं कंबाइन करूँ ये सब मैसेजेस, तो मुझे क्या मिल रहा है आपके लिए कंबाइंड मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, फॉर द ब्लेसिंग्स ईयर फॉर यू. सो अगस्त इज अ मंथ ऑफ टेकिंग अ स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन एक्शन, लाइक मार्स एंड कैप्रिकॉर्न एनर्जी. ठीक है, towards your long-term goals and dreams, your 11th house for your dreams, desires. ठीक है, you are being supported by the people around you, I feel. So reach out them, connect and collaborate. Again जो collaboration की energy feel हो रही थी, तो go. काफ़ी लोग हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे, तो उन तक पहुँचो, बात करो, कनेक्ट करो उनसे, कोलैबोरेट करो उनके साथ. लीडरशिप अपॉर्चुनिटी भी आती हुई दिख रही है. ठीक है, स्पेशली इन ग्रुप सेटिंग में, करियर रिलेटेड वेंचर्स में. आई फील यूज कैप्रिकॉर्न फोकस टू स्टे ग्राउंडेड. ओके, मार्स एनर्जी टू टेक एक्शन, 11th हाउस टू सपोर्ट, टू टेक सपोर्ट, टू मूव क्लोजर टू योर ड्रीम्स. ओके, और देख लेते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है इन द मंथ ऑफ
अगस्त, ठीक है, थ्रू टैरो डेक। हम यहाँ से भी 3 कार्ड्स पुल करेंगे, फिर मैं उसके बाद आपके लिए आपकी स्पेसिफिक ब्लेसिंग्स देखूँगी। ओके, अगस्त मंथ में क्या ब्लेसिंग्स आप रिसीव कर रहे हैं? पाइल नंबर 2 जिनकी बर्थ डेट 17 से 31 में आती है। ओके, वी हैव द टेम्परेंस कार्ड। पाइल नंबर 1 अगस्त मंथ में क्या ब्लेसिंग रिसीव कर रहे हैं यूनिवर्स? और सॉरी, पाइल नंबर 2, आई एम सो सॉरी, मैं दोबारा से शफल करूँगी तो मैं गलती से पाइल नंबर 1 भूल गई। हो सकता है शायद आप लोगों के लिए पाइल 1 में भी मैसेज हो, बट आई एम रियली सॉरी। ओके, पाइल नंबर 2, लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है 17 to 31 के बीच में जिनकी बॉडी आती है। पाइल नंबर 2 पीपल, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है? ओह, वी हैव द स्टार, वी हैव द स्टार, वी हैव द हियर ऑफ द स्टार, 11th house, 11th, so yeah, it's connected. Okay, let's see पाइल 2 क्या ब्लेसिंग्स आप रिसीव करेंगे इन द मंथ ऑफ अगस्त। वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स and last card, I need one more message. Okay, again it's naked, तो मैं इसे क्योंकि YouTube कम्युनिटी अलाउड नहीं करती है ऐसे नेक्ड कार्ड्स को, तो या दैट्स वाई। ओके, सो मैं इसे ऐसे रख देती हूँ। ओके, वी हैव द स्टार, वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव 2 of पेंटिकल एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द मैजिशियन। मैनिफेस्टे, आपकी विशेस, आपके डिज़ायर्स मैनिफेस्ट हो रही है। ओके, so let's start. So the star card is coming for you, right? So star is like renewal की energy, inspiration दिख रही है, faith दिख रहा है, spiritual guidance दिख रही है भी, ठीक है, dreams come true की energy दिख रही है stars, जो कि मैंने बोला था अलाइन है 11th house से कहीं ना कहीं। या देखो कार्ड्स भी ऐसा है, it's a line from the 11th house, it's a line from the Mars energy and it's a line from the Capricorn energy. मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कैसे। ओके, सो या, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टार का कार्ड है, तो द मैसेज आ रहा है द स्टार ब्रिंग्स लाइक हीलिंग एनर्जी फॉर यू गाइस, ठीक है। इट्स रिमाइंड यू टू स्टे होपफुल एंड अलाइन विथ योर सोल पर्पस। सो ऑगस्ट विल ब्रिंग द मोमेंट्स ऑफ इमोशनल क्लैरिटी, आई फील, फॉर द फ्यू ऑफ यू पीपल, लाइक एन इंस्पिरेशन, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है, अ रिकनेक्शन विथ योर इनर लाइट। या इट्स ऑल्सो अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स इज सपोर्टिंग योर विशेस। अब पता चला कैसा लाइन है। ओके, या, एंड वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, लाइक इट्स लाइक अ क्यूरियोसिटी, ठीक है। यू आर लर्निंग, यू आर हैविंग न्यू आइडियाज इन द मंथ ऑफ अगस्त। या, सो आई फील न्यू थॉट्स आ रहे हैं, न्यू कम्युनिकेशन दिख रहा है, क्यूरियोसिटी बढ़ती हुई दिख रही है, कुछ चीज़ों में रिसर्च करते हुए दिख रहे हो। मार्स एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी में आके आप साथ में कुछ एक्शन लोगे इस चीज़ पे। सो यू मे फील लाइक मेंटल स्पार्क दिस मंथ, like a new idea, new studies, ठीक है, अगर आप स्टूडेंट है तो, और a conversation that challenge you and excited you, ठीक है। It's time to be like mentally alert for you, like open to learning, okay. Use this energy to explore a new path, I feel, and ask question or dive into something that intellectually like काफ़ी आपको अच्छा लगता है वो चीज़। Yeah, and we have the 2 of Pentacle. It's bring like balance and prioritizing. आप prioritizing कर रहे हो कि आपको क्या करना है, ठीक है। You may be a balancing multiple responsibility, ठीक है, career, personal life, finances और decisions, कुछ भी आप ये सब चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो ये महीने में, ठीक है। तो the blessing is here is ability to handle it all. ये आपके लिए एक blessing हो कि आप ये सब चीज़ें हैंडल कर लेंगे। या if you stay adaptable and grounded, जो कि कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। अगेन दिस कार्ड्स शोज लाइक फॉर द ज़ोडिएक साइन ऑफ अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड वी हैव एयर साइन, ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड वी हैव द स्टार ऑब्वियसली एक्वेरियस एनर्जी। तो आप लोग ये राशि में हो सकते हो, ठीक है, आपकी राशि हो सकती है, और अगर ये राशि नहीं है नो मैटर वॉट, तब भी ये रीडिंग आपकी है, बिकॉज एनर्जीज के साथ आपका अलाइन रहना है, ठीक है। या अगेन इट्स जनरल गाइडेंस, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लिव द रेस्ट, ओके। नॉट नेसेसरी सभी मैसेजेस आपसे रेजोनेट करेंगे, जनरल गाइडेंस है, कुछ आपसे रेजोनेट होंगे, कुछ नहीं होंगे, ओके। या सो ये चीज़ें दिख रही है। अगर आप मतलब ब्लेसिंग की बात करूँ, वही चीज़ आ रही है कि हैंडल कर लोगे ये सब चीज़ें, करियर, पर्सनल लाइफ, फाइनेंसेस, डिसीजन, काफ़ी चीज़ें हैंडल करते हुए दिख रहे हो इन द मंथ ऑफ अगस्त, और काफ़ी अच्छे से हैंडल करोगे। बट इफ़ यू स्टे अडेप्टेबल एंड ग्राउंडेड लाइक विथ कैप्रिकॉर्न,
discipline. You can organize and plan efficiently in this month. ओके एंड बॉटम ऑफ द डेक का मैसेज इग्नोर नहीं करूँगी, जैसे मैंने बोला द मैजिशियन की एनर्जी है तो आई विल टेक दिस मैसेज. ठीक है, सो आई फील विद द मैजिशियन एनर्जी दैट एज अ फाउंडेशन कार्ड दिस इज. ठीक है, एज अ बॉटम ऑफ द डेक कार्ड. तो आई फील द मैजिशियन रिवील्स दैट यू हैव ऑल द टूल्स. ठीक है, यू नीड टू क्रिएट द लाइफ यू वॉन्ट दिस ऑगस्ट. आपके पास सब चीज़ें हैं. आई फील सारी चीज़ें जो आपको चाहिए. ओके, लाइक इफ़ यू वांट अ जॉब, आपके पास वो रिज्यूम है शायद क्रिएट किया हुआ, या फिर आपके पास वो स्किल्स है, सब कुछ है, पर आपको शायद वो रिज्यूम क्रिएट करना है, या फिर आपके पास रिज्यूम भी क्रिएट किया हुआ पड़ा है, बस आपको अप्लाई करना है कहीं पे वो चीज़ के लिए. तो मतलब एक्शन लेना है आपको उस चीज़ के लिए. आपके पास सारी चीज़ें हैं, यू हैव टू टेक एक्शन. ठीक है, या फिर अगर बिजनेस की बात करो तो जो बिजनेस रन करने के लिए जो टूल्स की रिक्वायरमेंट है वो सब आपके पास है. यू जस्ट नीड टू क्रिएट अ लाइफ यू वांट. यू जस्ट नीड टू टेक एक्शन फॉर दैट. Okay, in the month of August. And also we have that manifestation card. So yeah, magician card. So you are in a powerful manifestation phase with that magician energy, but you have to take with action with the Mars energy. ठीक है, take action with the page of swords. Have clarity on that, and with the star, believe in yourself, and with the two of pentacle, balance. These are the keys. Actions, clarity, beliefs, balance are the keys for you in the month of August. Okay, yeah, this is coming for you in the month of August. और देख लेते हैं यहाँ से आपके लिए क्या आ रहा है for the month of August. एनर्जी ऑरेकल देख से ब्लेसिंग्स क्या रिसीव कर रहे हैं आप अगस्त मंथ में. ओह, वी हैव 3 कार्ड्स. ओके, वी विल टेक ऑल ऑफ दिस 3. क्या मैसेज है आपके लिए, ओवरऑल एनर्जीज क्या है. आई डोंट रिमेंबर मैंने पल भर में यहाँ से कार्ड्स पुल किए थे कि नहीं, बट मुझे आपके लिए फील हुआ तो मैं ले रही हूँ. शायद मैंने उनके लिए भी लिए होंगे. सो या एनीवेज, सो विद द 6 चक्र आर्कएंजल मैट्रोन, ये पाइल नंबर 1 में भी आया था ना. आई फील ये करियर के लिए आया था, आई डोंट रिमेंबर, या पर्सनल लाइफ के लिए आया था, बट किसी के लिए तो आया था ये कार्ड. एंड आपके लिए भी ये कार्ड आया है. ओके, कोई बात नहीं. कहीं ना कहीं देखो ये इंट्यूशन की भी बात करता है. ठीक है, क्लैरिटी की भी बात कर रहा है. तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ व्हाट आई एम गेटिंग द मैसेज फॉर यू. विद द 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपके साथ है. ठीक है, दिस इज़ अ वेरी पावरफुल ब्लेसिंग इज कमिंग. ओके, सो इन अगस्त आपको गाइड किया जा रहा है जो ट्रस्ट योर इनर विजन. ठीक है, आपको जो विजन आ रहे हैं, जो ड्रीम्स आ रहे हैं, जो डाउनलोड, जो इंट्यूटिव मैसेजेस जो आप रिसीव करेंगे इन द मंथ ऑफ अगस्त, ट्रस्ट दैट. ठीक है, आपके ड्रीम्स पे भी भरोसा रखना. यहाँ पाइल 1 में भी कुछ ड्रीम्स की बातें हो रही थी. सो या, सो डोंट इग्नोर दैम. दे आर द मैसेजेस फ्रॉम योर हायर सेल्फ एंड द स्पिरिट टीम. ठीक है, यू आर गेनिंग द एबिलिटी टू सी past illusions and accept a deeper truth, I feel. Okay, and we have that walking away energy. So here in the month of August, this brings a key turning point for you, like you are leaving behind something that no longer aligns you. Same messages came for the file number 1. So yeah, same messages coming for you too. There's something that no longer aligns with your soul growth. You are living that. This could be a job, relationship, mindset और habit. कुछ भी हो सकता है, वो हम देखेंगे पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ भी. सॉरी, ठीक है, बट अभी जो मुझे ओवरऑल ब्लेसिंग्स आपके रिसीव हो रही है, तो वॉकिंग अवे इट्स अ ब्लेसिंग फॉर यू गाइस. जो पाथ आपको अलाइन नहीं कर रहा है, जो चीज़ आपकी सोल को अलाइन नहीं कर रही, आप उससे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो. ठीक है, उस चीज़ को पीछे छोड़ रहे हो जो अब आपके साथ ज़्यादा अलाइन नहीं हो रहा. यू आर लीविंग दैट बिहाइंड, समथिंग दैट नो लॉन्गर अलाइंस विथ योर सोल ग्रोथ. ठीक है, दैट कुड बी एनीथिंग लाइक अ जॉब, रिलेशनशिप, दैट्स लैक ऑफ माइंडसेट जो भी आपका था, या आपकी कोई आदतें बदल सकती है, हैबिट आप चेंज कर रहे हो. ठीक है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट एस्केप, इट्स अबाउट चूजिंग योर सेल्फ, योर पीस, योर हायर पाथ. ठीक है, दिस इज क्लोजली टाइड टू द कैप्रिकॉर्न इन द मार्स एनर्जी. आई फील yeah, you are making a brave practical decision for a long term benefits, and we have that indecision energy also. So yeah, you may feel stuck between that 2 parts or unsure which way to go. The message is clear. Trust your 6th chakra, like your 3rd eye chakra. Okay, trust your intuition over fear or logic alone. So the longer you wait, the heavier the energy will becomes for you. Okay, so don't be afraid to make a choice, I feel, for this group.
even a small step in one direction will give you a clear clarity. Yes. So if I say ओवरऑल एनर्जी मुझे क्या परसीव हो रही है, सो यहाँ पे मुझे फील हो रहा है विद दिस सिक्स चक्रा लाइक यू आर गेनिंग क्लैरिटी थ्रू मेडिटेशन, जर्नलिंग और सॉलिट्यूड. ठीक है, आप अकेले में भी वक्त गुजार सकते हो या मेडिटेशन कर सकते हो या जर्नलिंग के थ्रू आपको क्लैरिटी आएगी. ड्रीम्स भी दिख सकते हैं, ड्रीम्स विजन्स आ सकते हैं आपको. ओके, विद द वॉकिंग अवे रिलीज वॉट इज ट्रेनिंग यू. ठीक है, या जो आउटडेटेड फील करवा रहा है, इवन इफ इट्स अनकम्फर्टेबल एट फर्स्ट, बट यू हैव टू टेक दैट एक्शन. यू हैव टू रिलीज वॉट इज ट्रेनिंग यू. ठीक है, जो आपको ड्रेन कर रहा है, आपकी एनर्जी को स्टक कर रहा है. वी हैव इनडिसीजन, मेक अ डिसीजन मूव ले लो. ठीक है, मेक अ डिसीजन. योर सोल इज ऑलरेडी नोज द आंसर वॉट यू वॉन्ट. Also, this message is also aligned with that page of swords and that two of manticle from our tarot. So, आप ऑप्शंस को वेव करो. ठीक है, आप ट्रूथ की तरफ बढ़ रहे हो, आप अपनी इनर वॉइस को ट्रस्ट करो. ओके, सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो यू आर अवेकनिंग टू योर डीपर पर्पस. आई फील फॉर दिस ग्रुप लाइक ऑगस्ट इज इन्वाइटिंग यू टू करेजियसली वॉक अवे फ्रॉम कन्फ्यूजन और स्टैग्नेशन. ट्रस्ट योर इंट्यूटिव विजडम एंड मेक अ चॉइस दैट अलाइन विथ योर हाईएस्ट ट्रूथ. यस, अफर्मेशन आप लोग कर सकते हो, लाइक लिख सकते हो. ठीक है, मैं जो बोल रही हूँ फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट. ठीक है, या बोलो या लिखो, मैं एक बार बोल देती हूँ, आप लिख लेना. तो आई ट्रस्ट माई इनर विजडम टू गाइड मी. आई वॉक अवे फ्रॉम वॉट नो लॉन्गर सर्व्स मी एंड स्टेप इन टू क्लैरिटी एंड पर्पस. ओके, आपके कार्ड्स की एनर्जी देख के तो यही अफर्मेशन आ रही है. सो आपको यही बोलना है, और लिख सकते हो तो लिखो. ठीक है, या बोल सकते हो तो बोलो. आई ट्रस्ट माई इनर विजडम टू गाइड मी. ठीक है, फुल स्टॉप. आई वॉक अवे फ्रॉम वॉट नो लॉन्गर सर्व्स मी एंड स्टेप इन टू क्लैरिटी एंड पर्पस. आप ये कर सकते हो. ओके, और अगर पॉसिबल होगा तो मैं कमेंट में भी डाल दूँगी, बट आप लिख लो तो ज़्यादा अच्छा है. ठीक है, ओके. अब मैं मेन हमारे करियर एंड पर्सनल लाइफ की तरफ चलती. तो ओवरऑल मुझे चेक करना था आपके लिए क्या रिसीव हो रहा है एज एन ब्लेसिंग. ठीक है, अब मैं मेन इवेंट की तरफ जाऊंगी जो आपके लिए आ रहा है, वो हम चेक करेंगे कि क्या आप रिसीव कर रहे हैं. पहले हम आपका करियर देख लेते हैं, ग्रुप नंबर 2. ठीक है, कि आप अपने करियर में क्या रिसीव कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट. 17 से 31 में अगर आपकी बर्थ डेट आती है तो ग्रुप नंबर 2 के लिए करियर में क्या है अपॉर्चुनिटी वाइज. ओके, वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल. बहुत सारा मनी एक्यूमुलेट करते हुए दिख रहे हो. ओह, वी हैव द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स. करियर में 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है. ओके, लेट मी टेक वन मोर कार्ड. ओके, लेट्स टेक दिस वन. वाओ, द चैरियट. विक्ट्री तो आपकी होनी है नो मैटर व्हाट. हाई प्रेस्टीज, इंट्यूशन, साइकिक एबिलिटीज़. आप लोग ऐसे कोई फील्ड में भी हो सकते हो. ठीक है, वी आर द लवर्स ऑल्सो. अगेन मैं शो नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वो यूट्यूब की नई पॉलिसी के कारण. ओके, नो प्रॉब्लम. ओके, सो करियर में फॉर द फ्यू ऑफ द पीपल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड. तो यहाँ पे दिख रहा है कई लोग एक लेवल तक पहुँच रहे हैं ना, कि एक सेल्फ सफिशिएंट लेवल तक पहुँच रहे हो. रिकग्नाइजेशन आ रहा है आपके करियर में. आई फील दिस कार्ड ऑल्सो फील लाइक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ रही है. ठीक है, आपकी लाइफ में फाइनेंशियली काफ़ी इंडिपेंडेंट फील करोगे. यू विल एन्जॉय योर फ्रूट्स ऑफ योर हार्ड वर्क. आई फील. ठीक है, स्टेप आउट कर रहे हो, एक पूरे नए रोल में आते हुए दिख रहे हो, अपने कंट्रोल में होंगे. ठीक है, ये चीज़ें दिख रही है आप लोगों के लिए. इट्स अ ब्लेसिंग शोइंग दैट यू हैव अर्नड योर स्पॉट. लाइक स्पॉट आपने अपना अर्न कर लिया भाई, आपकी जगह आपने अर्न कर लिया. Also, you can start enjoying some stability or luxuries in your life. Congratulations. And with the 3 of swords, heartbreak, disappointment and release चीज़ें आ रही है. ठीक है, तो ये सिग्नल कर रहा है आपके करियर के रिलेटेड कि कुछ चीज़ों में कई लोगों को, देखो सबके लिए अलग अलग मैसेज है, तो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लिव द रेस्ट. तो कई लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि करियर रिलेटेड को डिसअपॉइंटमेंट आप फील कर पाओगे अगस्त मंथ में. ठीक है, रिसेंट में कोई रिजेक्शन आपको आया हो, मे बी ले ऑफ
रिलेटेड कोई बिट्रे हुआ हो वर्क स्पेस पे, ठीक है। जॉब जो जैसे कि फ्रॉम दिस नाइन ऑफ पेंटिकल आई फील जैसे बाहर से वो जो जॉब है ना बहुत सुंदर दिख रही है विद द नाइन ऑफ पेंटिकल, बट इट्स फील्स लाइक अनफुलफिलिंग, कहीं ना कहीं वो आपको अनफुलफिल कर रही है, ठीक है। सो या सबके लिए अलग अलग मैसेजेस, सो टेक व्हाट रेजोनेट, अगेन जनरल रीडिंग है, सो इस हिसाब से तो हो सकता है कोई ऐसी जॉब हो जिसमें आपको दिखने में तो बड़ी सुंदर लग रही है, बहुत अच्छा लिख रहा है, सब कुछ अच्छा है बाहर से, और जब आप वो जॉब कर रहे हो कहीं ना कहीं आपको अंदर से फुलफिलमेंट वो फील नहीं हो रही जैसे होनी चाहिए, ठीक है। या फिर कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस है कि अभी भी आप अपने करियर वाले पाथ पर हो, वो पुराने वाले, अगर आपकी कहीं नई जॉब लग गई है या लग गई है, ठीक है, और आप वही सोच रहे हो यार वो करियर पाथ मेरा ज़्यादा अच्छा था यार, उसके साथ वो जो मेरा एक्स को वर्कर था, कलीग था, पार्टनरशिप उसके साथ अच्छी थी, आप मतलब अगर वैसा सोच रहे हो, नए लोगों के साथ बॉन्ड नहीं बना पा रहे हो, ये चीज़ें दिख रही है मुझे, ठीक है, इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। अगेन वी हैव द चैरियट एनर्जी, सो ओके वेट विद द थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स ऑल्सो आई फील देखो सब कुछ नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी समझो कि सब अच्छा है, ठीक है, कहीं ना कहीं, बट हो सकता है कहीं ना कहीं आपको इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत हो, आपके पास लग्जरियस लाइफ भी हो, सब कुछ हो, कई लोगों के लिए ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। एक्सटर्नल सक्सेस तो है आपके पास, कहीं ना कहीं पैसा है, मनी है, जॉब अच्छी है, स्टेबिलिटी है सॉरी, बट वो इमोशनल फुलफिलमेंट है कहीं ना कहीं क्या आप वो लैक कर रहे हो, ये भी पॉसिबल है, मतलब आपको कहीं ना कहीं वो इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है, ये आप फील कर सकते हो, ठीक है। या एंड वी हैव द चैरियट एनर्जी, तो यू हैव दैट विल पावर ड्राइव टू ओवरकम ऑब्स्टिकल्स इन योर करियर, ठीक है। चैरियट ब्रिंग सक्सेस थ्रू डिसिप्लिन, आई एम सीइंग एम्बिशियस स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन की तरफ जा रहे हो, अगेन कैप्रिकॉर्न एंड मास की एनर्जी के साथ हम इसे कर रहे हैं कनेक्ट, ठीक है, जो कि पहले आ रही थी ओवरऑल एनर्जीज में। तो यहाँ फास्ट प्रोग्रेस दिख रहा है इफ़ यू स्टे फोकस एंड टेक कंट्रोल, ओके। एंड कई जगह पे मूविंग ऑन भी आ रहा है, पेनफुल स्टेगनेंट जॉब सिचुएशन से मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। पॉसिबली इवन अ लिटरली मूव ऑन, ठीक है, हो सकता है लिटरली मूव ऑन हो रहा है, मतलब आपका लोकेशन चेंज हो रहा है, यू आर री लोकेशन, ठीक है, आपका चेंज हो रहा है, चेंज ऑफ रोल हो रहा है, आप जिस रोल में थे उस रोल में नहीं, दूसरे रोल में काम कर रहे हो, जॉब चेंज कर रहे हो, पूरा जॉब से बिजनेस में जा रहे हो, मतलब कुछ भी पूरा ही चेंज हो रहा है, पूरा ही आपका एक सर्कल आपका करियर का चेंज हो रहा है, ठीक है, ये भी पॉसिबल है कई लोगों के लिए। ऑल्सो दैट्स इम्प्रूव योर मोमेंटम, ठीक है, वो आपका मोमेंटम भी इम्प्रूव करेगा कहीं ना कहीं। सो ऑगस्ट करियर मैसेजेस आई एम गेटिंग फॉर यू, for the group number 2 people, you may experience a bittersweet success achieving something career wise with that nine of pentacle energy, but emotionally realizing that something has to end or shift with that three of swords, okay। कहीं ना कहीं अंदर से आपको ये फील होगा, एंड विद द चैरियट एनर्जी ये आपको एक्शन लेने के लिए कहा जाएगा, लाइक इट विल हेल्प यू टू टेक चार्ज, डोंट लेट पास दैट पेन और डिसअपॉइंटमेंट कीप यू स्टक, ठीक है। दिस इज अ फॉरवर्ड मोशन टाइम पीरियड इज कमिंग फॉर यू, प्रमोशन और अ न्यू पाथ इज कमिंग फॉर यू, ठीक है। सो स्टे डिटरमाइंड, कई लोगों के लिए सच में एक न्यू पाथ, एक न्यू प्रमोशन आता हुआ दिख रहा है कई लोगों के लिए, या सो करियर की ब्लेसिंग्स अच्छी दिख रही है अगस्त वाइज मुझे ओवरऑल करियर वाइज। सो यू आर राइजिंग इन अ स्ट्रेंथ एंड सक्सेस, even if emotionally you are still releasing that old pain or old pattern. Trust your inner drive and claim your independence and let your heart catch up to you. So आपका एम्बिशियस आपको लीड कर रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है, वहाँ तक जाओ, where your ambitious is leading you, take that, okay, go there with this chariot energy। विक्ट्री का कार्ड है कहीं ना कहीं, तो विक्ट्री आपको मिलेगी एज लॉन्ग एज यू इमोशनली ऑनेस्ट एंड फोकस्ड, ओके। And for the career affirmation you can chant like I honor my past, trust my path, and move forward with clarity and confidence. I'm ready for success that aligns with my soul, okay। वापस बोल देती हूँ अगर आपको लिखना हो तो, क्योंकि अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं डेफिनेटली लिख दूँगी कमेंट में, बट अगर मुझे टाइम नहीं मिलता तो प्लीज़ आप लोग लिख लेना, ओके। आई ऑनर माई पास्ट, trust my path and move forward with clarity and confidence, okay। आप यहाँ पे फुल स्टॉप भी कर सकते हो इफ़ यू वांट, और फिर आगे लिखिए आई एम रेडी फॉर सक्सेस दैट अलाइन विथ माई सोल, आपके लिए ये अफर्मेशन है, ओके, यस।
हाँ, और देखती हूँ क्या आ रहा है आपके लिए। लेट्स सी आपके करियर में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है इन द मंथ ऑफ अगस्त। क्या प्रेडिक्शन आ रहा है अगस्त महीने के लिए आपके लिए, लाइक व्हाट इज कमिंग फॉर यू। द सन, वाओ, वेरी ब्यूटीफुल। सक्सेस तो है आपके लिए ये मंथ डेफिनेटली। हॉस्टल, ओके, oh sure. And bottom of the deck we have the thinking woman. Okay. यहाँ से भी आपके लिए कार्ड्स निकाल ही देती हूँ मोनोलॉजी डेक से आपके लिए in the month of August for the group number 2. The answer you need are coming and we have you and your loved ones are safe. Okay. Their energy is gaining momentum. Okay. एक्सप्लेन करते हैं हम आपको क्या मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं। सो देखो द सन की एनर्जी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कार्ड को एक्सप्लेन करते हो। या मैसेज आ रहा है अबंडेंस दिख रहा है, जॉय दिख रहा है, न्यू बिगनिंग्स का टाइम दिख रहा है, ठीक है। सो मैसिव पॉजिटिव एनर्जीज दिख रही है आपके लिए, ठीक है। आपके करियर के लिए ये महीने में सन का कार्ड कहीं ना कहीं न्यू अपॉर्चुनिटीज़, ग्रेटर कॉन्फिडेंस लेके आ रहा है, क्लैरिटी लेके आ रहा है एक फ्रेश स्टार्ट में, वॉट एवर यू हैव बिन वर्किंग टूवर्ड्स, ठीक है, और वेटिंग ऑन। देयर इज़ अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल आई फील। This card confirms that आपकी growth, आपकी visibility and even recognition in your career is coming for you for sure. Also we have the Chariot, victory, 9 of Pentacles. Definitely recognition आपके लिए आ रहा है. We have the hostile also, like conflict, defensive energy भी दिख रही है कहीं ना कहीं. So you may still be in or exciting a tense situation like competitive toxic work भी हो सकता है, environment ऐसा हो, ठीक है। कहीं ना कहीं अग्रेसिव कोवर्कर से डील करो, क्लाइंट से कोई ऐसे अग्रेसिव क्लाइंट से डील कर सकते हो, मैनेजर से इन द मंथ ऑफ अगस्त। डिफेंड योर सेल्फ, बाउंड्रीज लगा के रखना ऐसे लोगों से, ठीक है। इंटरनल टेंशन हो सकती है कहीं ना कहीं वर्क रिलेटेड, ये चीज़ें दिख रही है। या सम पास्ट और ऑन गोइंग करियर रिलेटेड पेन आप फेस कर सकते हो, ओके। सो उस पर ध्यान देना है। वी हैव द मोनोलॉजी कार्ड, द आंसर यू नीड आर कमिंग। So if you have been like uncertain about job directions, contracts, timing or how to move forward in your career, then clarity is coming. Clarity is on its way to you in the month of August. Conversation, interviews, emails or decision will bring you a mental resolution, I feel, ठीक है, ये दिख रहा है। With the page of swords also ये कहीं ना कहीं अलाइन है। So stay curious, keep asking and you will get that information you need, ठीक है। ये आपके लिए मैसेज है। You have you and your loved ones are safe in your career. New moon in Cancer. So definitely even if you are considering a risky change like walking away from a job, this is a reassurance from the universe. You are protected and you won't lose your stability or security, I feel, ठीक है। We have that Capricorn plus Cancer energy, जो Capricorn की energy आई थी firstly if you remember. So yeah, find a balance between ambitious and emotional comfort. Okay, so overall career messages for you for the month of August is like you are on the edge of a breakthrough, ऐसा फील हो रहा है, okay, like in your career new light success की तरफ हो, opportunity open हो रही है आप लोगों के लिए। yeah, with that the sun and the chariot energy, but there are like कुछ चीज़ें है, हॉस्टाइल की एनर्जी भी है कहीं ना कहीं, इमोशनल बॉन्ड्स जो है वो आपको रिलीज करने की ज़रूरत है। ट्रस्ट दैट यू आर सेफ टू मेक अ मूव, या आस्क फॉर मोर और लीव बिहाइंड वॉट नो लॉन्गर सर्विंग यू। आंसर्स जो चाहिए वो क्लैरिटी आपको आ रही है, ठीक है, ये दिख रहा है। आंसर्स एंड क्लैरिटीज आर कमिंग, डोंट फोर्स थिंग्स बट स्टे रेडी टू एक्ट व्हेन दे डू, ओके, विद दैट पेज ऑफ स्पोर्ट्स एनर्जी। एक्ट करने के लिए रेडी रहो। एंड अगेन वी हैव दैट मार्स एनर्जी ऑल्सो, एक्शन, time to act. You are being spiritually and materially supported, okay, is making a powerful decision in a making, okay, yeah, this will be in a making a powerful decision। ये कहीं ना कहीं पावरफुल डिसीजन में आपको सपोर्ट करेगा, स्पिरिचुअली और मटेरियली आपको सपोर्ट किया जाएगा कोई पावरफुल डिसीजन में। एंड वॉकिंग टूवर्ड्स योर ट्रू पर्पस विद करेज एंड ग्रेस। Wow, so for the month of August we have the next affirmation for you, like अगर आप चाहे तो जो पहले वाली affirmation है वो भी बोल सकते हो या लिख सकते हो, या फिर ये वाली भी जो मैं अभी आपको दे रही हूँ, ठीक है, आप वो भी कर सकते हो। like I release tension and trust in the light ahead, full stop। and the answer I need
are unfolding and I am safe to move forward with confidence and peace. Okay, so आप एक और बार मैं बोल देती हूँ. I release tension and trust in the light ahead. The answer I need are unfolding and I am safe to move forward with confidence and peace. आप ये अफर्म कर सकते हैं. ओके, लिख लीजिएगा. अगर मेरे को टाइम और एनर्जी हुई तो मैं डेफिनेटली कमेंट में डाल दूँगी अगेन, बट आप प्लीज़ लिख लीजिएगा अपने हिसाब से. ओके, एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा. ओके, यस. यहाँ से भी मैं देखूँगी, एक मैसेज ले लेती हूँ आपके लिए, गाइडेंस या जो भी एक मैसेज आपके करियर के लिए आ रहा है. ओके, थैंक यू. वी हैव दैट मून एनर्जी. Important psychic insights, events behind the scenes, release fear that hold you back. See, आपको साइकिक इवेंट्स यानी मून है, कहीं ना कहीं आप इंट्यूटिवली बहुत स्ट्रॉन्ग हो. ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा है आप काफ़ी इंट्यूटिव हो और बिहाइंड द सीन्स आपको काफ़ी चीज़ें पता भी चलेगी, क्या चीज़ें चल रही है. कहीं ना कहीं साइकिक इंसाइट्स आपको मिलेंगे अपने करियर रिलेटेड. तो करियर में जो भी फियर्स है या जो भी आपको होल्ड बैक कर रहा है उसे मूव ऑन करो. ठीक है, द मून की एनर्जी है, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है गाइस. और अपने करियर में ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट्स मेथड्स को यूज़ करो अपने बिजनेस में. ठीक है, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन भी दिख रही है अच्छी खासी, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो फॉर योर करियर ग्रोथ. ठीक है, ऐसे कोई स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करो तो क्या है, आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो कहीं ना कहीं. ठीक है, सीक आउट टू द मेंटर्स एंड लाइक माइंडेड फ्रेंड्स फॉर योर करियर हेल्प. ओके, दिस इज कमिंग फॉर यू फॉर द करियर एनर्जी आई फील. ओके ओके, सो अब हम आपका पर्सनल लाइफ भी देख लेते हैं. ठीक है, फाइनेंसेस भी मैं एक मिनट पहले फाइनेंसेस भी मैं देख लूँ आपके फाइनेंसेस वाइज क्या है, ओवरऑल आपका फाइनेंस कैसा रहेगा इन द मंथ ऑफ अगस्त. आई विल टेक 3 कार्ड्स फॉर योर फाइनेंसेस. लाइक कहीं ना कहीं करियर में ही फाइनेंसेस आता है. वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स. ओके, मनी रिलेटेड आप बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त. ठीक है, एस ऑफ कप्स, या न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू मनी, न्यू पाथ आपकी लाइफ में आ रहा है. फाइनेंस इसको अच्छा बैलेंस करोगे. किंग ऑफ पेंटिकल, मनी आ रहा है, पोजीशन अच्छी आती हुई दिख रही है आई फील. ओके, पैसा आता हुआ दिख रहा है विद द किंग ऑफ पेंटिकल. आपके पास प्रमोशन भी होता हुआ दिख रहा है. एस ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ रेज होता हुआ दिख रहा है, इनकम रेज होती हुई दिख रही है. बोनस हो सकता है आपको, वो मिल सकता है इन द मंथ ऑफ अगस्त. ठीक है, या आप किसी की हेल्प भी कर सकते हो अपने फाइनेंसेस के थ्रू. ये भी दिख रहा है कोई आपकी हेल्प कर सकता है, आपको कोई हेल्पिंग हैंड आता हुआ दिख रहा है इन द मंथ ऑफ अगस्त. यस, सो ये कुछ चीज़ें आपके लिए दिख रही है. ओवरऑल फाइनेंस वाइज तो गुड ही दिख रहा है मंथ ऑफ अगस्त में मुझे. ओके ओके, अब हम आपका करियर देख लेते हैं. अगर आपने शेयर मार्केट वगैरह में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आई फील वहाँ पे आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट, आपको शेयर अलॉट हो सकता है कोई अच्छा वाला, अगर आपने शेयर्स बाय करके रखे. गोल्ड की बात करूँ, अगर गोल्ड में इन्वेस्ट किया है तो फॉर द पीपल आपका गोल्ड का अच्छा दिख रहा है मार्केट. ठीक है, शेयर मार्केट में अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया है करो भी, अगस्त महीना मुझे अच्छा दिख रहा है. अगेन मैं सॉरी रीडिंग तो नहीं करती हूँ इन सब की, बट हाँ मुझे एक मैसेज मिल गया तो मैंने आपको बता दिया, बिकॉज मैं उसे एथिकल नहीं समझती शेयर मार्केट की रीडिंग करना. बट अभी मुझे एक मैसेज आया तो मैंने आपको दे दिया. ओके, सो गाइस अभी मैं आपका चेक करूँगी आपकी पर्सनल लाइफ. ओके, कि आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी, वेदर यू आर सिंगल, मैरिड, रिलेशनशिप. अगर आप डिवोर्सी है तब भी आप सिंगल में ही आते हैं. ओके, आप विडो है तब भी आप सिंगल में आते हैं. ओके, सो हम चेक करेंगे क्या कुछ आपके लिए मैसेज रिसीव हो रहा है फॉर द सिंगल एंड फॉर द पीपल वन रिलेशनशिप एंड फॉर द मैरिड पीपल. ठीक है, सबके लिए मैसेजेस होंगे, मैं बताऊंगी आपको जो भी मुझे रिसीव होगा अकॉर्डिंगली. ठीक है, ओके ओके, वी गेट 4 of Cups, we have Justice for you. Justice, yes. And last card, I need one more card. Then we have 9 of Swords. Okay, no issue. Bottom of the deck, we have Queen of Swords. Okay. Personal life for the month of August. So guys, 4 of Cups की energy है for the personal life. Okay, I'm getting that message for you. Okay, and we have the Justice energy and we have 9 of Swords energy.
सो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा फोर ऑफ कप्स की एनर्जी से इमोशनली डिटैच्ड फील कर सकते हो, ठीक है, इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। काफ़ी लोग मुझे लगता है डिसइंटरेस्टेड होंगे रोमांटिक अपॉर्चुनिटी में, ये भी पॉसिबल है। देयर कुड बी अ सेंस ऑफ बोर्डम इज़ कमिंग फॉर यू, लाइक डिससेटिस्फैक्शन, बोर फील कर रहे होंगे पॉसिबली ड्यू टू पास्ट डिसअपॉइंटमेंट के कारण, ठीक है। एंड वी हैव द जस्टिस एनर्जी, तो दिस इज अ टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑनेस्टी ऑन वॉट यू वॉन्ट इन अ रिलेशनशिप, ओके, एंड वेदर यू हैव बीन अ फायर टू योर सेल्फ इन लव, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देयर इज अ कार्मिक एलिमेंट, या वेट अ मिनट, ओके सॉरी गाइस, ओके मुझे डोर अचानक से वो ओपन करना पड़ा, दैट्स व्हाई। ओपन क्या, क्लोज करना पड़ा ओपन तो हो गया था। ओके सो मैं कहा थी, या सिंगल्स की मैं बात कर रही थी, फोर ऑफ कप्स की एनर्जी थी। सबसे पहले मैं स्टार्टिंग से ही बात करती हूँ फिर से, नहीं आई थिंक मैंने फोर ऑफ कप्स का मैसेज दे दिया था आपको, राइट। हम जस्टिस पे थे, या सो जस्टिस की एनर्जी मुझे ऐसी फील हो रही थी दैट दिस इज़ अ टाइम टू रिफ्लेक्ट योर ऑनेस्टी, ठीक है। या मैं कह रही थी कि आपको अपने ऑनेस्टी पे काम करने की ज़रूरत है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको अपने रिलेशनशिप में क्या चाहिए आपको वो पता होना चाहिए। अगेन इट्स अ बेल साउंड, ठीक है, सो इट्स अ कन्फर्मेशन, या so this is a time to reflect your honesty on what you want in a relationship, whether you have been fair to yourself in love, ठीक है। There is a karmic element जो कि मैं बोल रही थी आपको, what you have put out will come back, ये कर्मा है ना, जस्टिस है, इफ़ यू कैन सी अ बैलेंस। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखो, फॉर द सिंगल पीपल आपको कहा जा रहा है विद द जस्टिस एनर्जी, ये जो टाइम है ना वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करने की बात है ऑनेस्टी की, कि आपको क्या चाहिए रिलेशनशिप में, ठीक है। यू हैव टू बी फेयर टू योर सेल्फ इन लव, देर इज़ अ कार्मिक एलिमेंट, क्योंकि कार्मिक एलिमेंट है रिलेशनशिप में, लव में भी यार, कि जो भी तुम दोगे वही तुम्हें सामने मिलेगा। इक्वल गिव एंड टेक अ रिलेशनशिप, लाइक जो इतना तुम दोगे सामने रेसिप्रोकेट एनर्जी उतनी ही होगी विद दैट जस्टिस एनर्जी। एंड वी हैव द नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स ऑल्सो, या नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, लाइक इट्स गिव मी लाइक एनर्जी ऑफ एंग्जाइटी, इट्स प्लस नाइट, ठीक है। पॉसिबिलिटी है आपका पास्ट में कोई हार्ट ब्रेक रहा हो, ठीक है, उस वजह से कोई आपको अभी रिग्रेट या कोई फियर या कुछ रिपीटिंग ओल्ड पैटर्न आपको सामने आ सकते हैं आपके, ठीक है, ये चीज़ें दिख रही है। और अभी भी वो चीज़ आपके साथ होती है, स्लीपलेस नाइट वाली, आफ्टर ब्रेकअप या आफ्टर डिवोर्स, जो भी वो लोग, ठीक है, ये चीज़ें दिख रही है। एंड जो सिंगल है, तो मुझे तो सिंगल के लिए देखो फॉर अ कप आई फील आप थोड़ा सा इमोशनली डिटैच्ड ही फील करेंगे, ठीक है, डिसइंटरेस्टेड दिख रहे हो, रोमांटिक कनेक्शन में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ दिख नहीं रही है। जो पहले से सिंगल है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है, जो कभी रिलेशनशिप में नहीं आए, आई वाज टेलिंग दैट। तो आप लोगों के लिए तो यही दिख रहा है, देयर कुड बी अ सेंस ऑफ लाइक बोर्डम्स आपको फील होगा, ठीक है, जो मेरे को पहली एनर्जी आपके लिए फील हो रही थी, ठीक है, डिससेटिस्फैक्शन आप फील करोगे, काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी ड्यू टू पास्ट में डिसअपॉइंटमेंट के कारण भी, भले आप कनेक्शन में नहीं आए बट आपको फिर भी एक डिसअपॉइंटमेंट तो कहीं ना कहीं फेस हुई है, ठीक है, वन साइड ही सही, या एंड ये महीना भी आपके लिए थोड़ा सा मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई ओके ओके है, ठीक है, ज़्यादा आप इंटरेस्टेड दिख नहीं रहे हो किसी में, है ना। या एंड बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी थी गाइस आप लोगों के लिए, ठीक है। सो इफ़ यू आर बीइंग गाइडेड टू यूज योर विजडम एंड क्लैरिटी, सो यूज इट, ठीक है, यू हैव बीन गाइडेड दैट, मैं इफ़ क्यों बोल रही हूँ, एक्चुअली मैं आपके लिए वही गाइडेंस है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यू आर बीइंग गाइडेड टू यूज विजडम एंड क्लैरिटी, सो कट थ्रू योर इल्यूजन्स और दैट बाउंड्रीज जो भी आपने अपने लिए सेट कर रखी है बिकॉज ऑफ योर पास्ट इवेंट, ठीक है। और अगर आप सिंगल है तब भी आपने कुछ बाउंड्रीज सेट करके रखी है, तो भाई थोड़ा बाहर आओ, ठीक है, एंड ऑल्सो डोंट सेटल फॉर लेस, ठीक है। आपकी ओवरऑल मैसेज मुझे दिख रहा है फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट, यू मे फील इमोशनली हैवी बट इट्स अ मंथ ऑफ इमोशनल क्लैरिटी एंड कार्मिक क्लींजिंग, सो यूज दिस टाइम टू गेन इनसाइट, हील एंड सेट क्लियर स्टैंडर्ड्स बिफोर स्टेपिंग इनटू एनीथिंग न्यू कनेक्शन या एनीवन, ठीक है। या और जो रिलेशनशिप के है तो विद द फोर ऑफ कप्स, या देयर मे बी इमोशनल डिस्टेंस, अगर आप कनेक्शन में हो, कोई रिलेशनशिप में हो, तो आपको अगस्त मंथ में उस पर्सन से थोड़ा सा इमोशनल डिस्टेंस फील हो, ठीक है, और अ फीलिंग ऑफ बीइंग लाइक टेकन फॉर अ ग्रांटेड, आपको ऐसा फील हो सकता है आइदर बाय यू, ठीक है, या आपकी एनर्जी हो सकती है आपके पार्टनर के लिए, या फिर आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है आपके लिए। सो टेक इट सीरियसली, डोंट टेक फॉर अ ग्रांटेड। अगर आप ऐसा फील करवाओगे अपने पार्टनर को, तो सामने आपको भी ऐसी एनर्जी मिलेगी।
बट अगर आपको ऑलरेडी ऐसी एनर्जी मिल रही है मंथ ऑफ अगस्त में, भले आप वैसा फील नहीं करवा रहे हो, तो तब भी आपको समझने की ज़रूरत है आपकी वैल्यूज़. ओके, वी हैव द जस्टिस. देयर इज़ अ नीड फॉर ऑनेस्टी एंड बैलेंस. इफ़ समथिंग हैज़ बीन अनफेयर टू यू इन योर कनेक्शन, इन योर रिलेशनशिप, ठीक है, तो वो अनरिजॉल्व वाली चीज़ें जो है वो अब सरफेस पे आएगी. ये मंथ में वो रिजॉल्व हो जाएगी. अगर कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह चल रहे थे पार्टनर के साथ, तो अब वो रिजॉल्व होता हुआ दिख रहे हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त फॉर दिस ग्रुप जो रिलेशनशिप में. ओके, विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई मिसकम्युनिकेशन, कोई वरी है शायद जो आपको टेंशन दे रही है कनेक्शन को लेके, तो वो अभी आपकी चीज़ें अच्छी होती हुई दिख रही है आपके और आपके पार्टनर के बीच में. इमोशनल जो बर्डन है वो आप शेयर करते हुए दिख रहे हो. आई फील एक दूसरे के साथ, ऐसा नहीं कि आप अकेले कैरी ऑन कर रहे हो, नहीं, ठीक है. एंड बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड था, तो आपके लिए भी क्लियर एक रैशनल कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है, और वही आपके लिए की ऑफ सक्सेस है रिलेशनशिप के लिए. क्लियर एंड रैशनल होके कम्युनिकेट करो पार्टनर से. बी डायरेक्ट बट कंपैशनेट के साथ, ऐसा नहीं कि बातें ही चुप जाए, ठीक है. डोंट लेट इमोशंस कूल्ड जजमेंट यू. ओके, so overall message is coming for you, like for the relationship may go through a testing phase, I feel, in the month of August for you. So honest communication and emotional maturity will help you to restore balance. Yeah, so speak your truth but also be too willing to learn, ठीक है. listen also, और दूसरों का सुनने के लिए भी खड़े रहो. ओके, ऐसा नहीं कि आप अपना ही बोलो, सामने वाले को मौका ही ना दे उसका बोलने का. या ओके, सो अगर आप मैरिड हो तो विद द 4 ऑफ कप्स आई फील यू बोथ आर लाइक इमोशनली विड्रॉ करने का आपको फील होगा. आपकी भी एनर्जी ऐसी दिख रही है फॉर द मैरिड पीपल. आपके लिए ये मैसेज आ रहा है, पॉसिबली आउट ऑफ हैबिट या डिससेटिस्फैक्शन के कारण, ठीक है. एंड विद द जस्टिस एनर्जी, आप कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हो मैरिज में, ठीक है, स्पेशली रिगार्डिंग योर फेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, या कोई लीगल मैटर अगर आपका चल रहा है तो वो कुछ आपके फेवर में हो सकता है मैरिज में. ऑल्सो आपकी आवाज़ जो है ना अब सुनी जाएगी इन द मंथ ऑफ अगस्त, मतलब आपका कहना मानेंगे आपके पार्टनर, वो भी दिख रहा है. फ्यू ऑफ यू कॉन्ग्रेचुलेशन. एंड वी हैव द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स. कोई कंसर्न थी किसी चीज़ को लेकर, फ्यूचर को लेके, या किसी चीज़ को लेके आप रिग्रेट फील कर रहे थे पास्ट को, या पास्ट के वर्ड्स या उनके कोई एक्शन को लेके, ठीक है, वो आपको कोई स्ट्रेस दे सकता है, ठीक है, या कुछ ऐसा हो. बहुत ज़्यादा मेंटली ड्रेन फील कर रहे हो, ओवरवेलमिंग फील कर सकते हो मंथ ऑफ अगस्त. सबके लिए अलग अलग मैसेजेस, सो टेक व्हाट रेजोनेट, ठीक है. जनरल गाइडेंस है. वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक. सो आपको कहीं ना कहीं कहा जा रहा है you are like being to call to approach the situation with emotional intelligence and truth. कट थ्रू इमोशनल फॉग, ठीक है, जो कि आपको समझ नहीं आ रही. फोकस करो सोल्यूशन पे. सिर्फ प्रॉब्लम पे फोकस करने से कुछ नहीं होगा, उसका सोल्यूशन तो निकालो. अगर कुछ प्रॉब्लम, कुछ टेंशन चल रही है मंथ ऑफ अगस्त में, तो फोकस करना ज़्यादा सोल्यूशन पे, ठीक है, ना कि प्रॉब्लम पे. ओवरऑल मैसेज फॉर द मैरिड पीपल इज़ लाइक इट्स अ मंथ फॉर द ऑनेस्ट कन्वर्सेशन विद योर पार्टनर. अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है ये महीना आपके लिए. कन्फ्रंटिंग एंड इमोशनल अवॉइडेंस की बात कर रहा है कहीं ना कहीं विथ मैच्योरिटी एंड फाइनेस. यू कैन मूव थ्रू इट स्ट्रॉन्गर ऑल्सो गाइज. ओके, थोड़ा कैमरा हिल गया था. ओके, मैं अभी ओवरऑल अगर एनर्जी की बात करूँ आपकी अगस्त मंथ की, तो व्हाट आई फील लाइक फॉर ऑल ऑफ यू दैट इमोशनल रिफ्लेक्शन दिख रहा है, कार्मिक रीबैलेंसिंग चीज़ें दिख रही होती भी, ठीक है, रीबैलेंस हो रही है, कार्मिक चीज़ें जो है वापस बैलेंस पे आती हुई दिख रही है, सरफेस पे आती हुई दिख रही है, मेंटल क्लैरिटी दिख रही है. ओके, और आपको कहा जा रहा है इग्नोर नहीं करना अपना इमोशनल को, ठीक है. इमोशन जो फील हो रहे हैं ना, उसको इग्नोर नहीं करना, आपको वो फेस करना है विद लॉजिक एंड ट्रूथ के साथ. दैट क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जस्टिस एनर्जी इज गिविंग यू मैसेज. लेट गो करो जो आपको सर्व नहीं होता, आपके हार्ट को, ठीक है. स्टे ग्राउंडेड इन विजडम बट. ओके, मैं यहाँ से कुछ और मैसेजेस रिसीव करूँगी आपके लिए. लाइक क्या मैसेज है फॉर ग्रुप नंबर 2 पीपल जिनका बर्थडे 17 से 31 में आता है, फॉर माई व्यूअर्स. लाइक क्या मैसेजेस है. विक्ट्री, ये हीलर ऑफ द एजेस, हीलिंग से एनर्जी आ रही है आपके लिए. वाओ, कौन होगा भी आप. What a card. We have third chakra archangel Chamuel, confident.
ओके, यहाँ से भी हम कुछ कार्ड ले लेते हैं एंड फिर एक कार्ड ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। अब पर्सनल इशू रिजोल्यूशन, कोई पर्सनल लाइफ में इशू चल रहा है ना गाइस, रिलेशनशिप में हो, चाहे आप मैरिड हो, वो रिजॉल्व होगा, ठीक है। लेट्स टेक वन मोर, वर्क थ्रू योर फियर्स, सी वही चीज़ आ रही है, अपने डर पे काम करो, द आंसर यू नीड आर कमिंग, ओके। ओके, अब हम उसको डिकोड करेंगे सारे मैसेजेस को, ओके। ओके, फॉर द पीपल हु आर सिंगल, सबसे पहले तो मैं आपको मैसेज दे दूँ। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं रिलेशनशिप का जैसे मैं बोल रही थी, एक तो मेरा फ़ोन बंद हो गया था बिकॉज ऑफ बैटरी लो। सो या ओके, सो मैं कह रही थी कि पहले हम सिंगल की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए हीलिंग दिख रही है फ्रॉम योर पास्ट इमोशनल बॉन्ड्स, ठीक है। आप कट कर रहे हो अपने इल्यूजन को, ये दिख रहा है मुझे, और फ्रॉम द हीलर ऑफ द एजेस कंफर्म कर रहा है ये कि दैट इमोशनल एंड पॉसिबली स्पिरिचुअल हीलिंग आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट दिस इज हैपनिंग फॉर यू। वी हैव द विक्ट्री एंड कॉर्नोकोपिया का कार्ड है आपके लिए, ठीक है। सो यहाँ पे एक मेजर ब्रेक थ्रू की चीज़ें होते हुए दिख रही है, इमोशनल फुलफिलमेंट दिख रहा है, इवन पोटेंशियल रोमांटिक सक्सेस भी आगे दिख रही है चीज़ें, ओके। फॉर द पीपल हु आर सिंगल, तो रोमांटिक सक्सेस दिख रही है आगे हॉरिजॉन पे कहीं ना कहीं आपके लिए। एंड पर्सनल इश्यूज रिचेस रिजोल्यूशन का कार्ड है, मीन्स यू आर फाइनली लेटिंग गो ऑफ इमोशनल बैगेजेस in this month of August, and you are working through your fears in the month of August, okay. So it's asking you to stay open and courageous, this card is asking for you. So overall for the single, the message is that this is your turning point, you are closing a chapter of emotional pain, and if you are willing to do that, the inner work, and face your fears, love or at least deep peace can come into your life. I see that, yeah. And you are aligning with something much better than what you left behind, trust me, okay. And for the people who are in relationship, I feel आप लोगों का रिलेशनशिप जो होगा ना वो आपको टेस्ट कर रहा है, जो कि मैं बोल रही थी आपको पहले भी, बट देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस फॉर हीलिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज वी हैव दैट हीलर ऑफ द एजेस, ठीक है, दैट सजेस्ट हीलिंग कन्वर्जेशन और इवन अ कपल्स फॉर कपल्स के लिए भी एक हीलिंग की बात कर रहा है, ठीक है, सजेस्ट कर रहे हैं। तो मतलब अगर आप रिलेशनशिप में, तो कपल हीलिंग भी होती है, तो अगर आप चाहे तो वो हीलिंग भी ले सकते हो, ठीक है। दैट विल वर्क फॉर यू फॉर शिफ्टिंग दैट, जो भी आपको प्रॉब्लम कर रहा है वो चीज़ें शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। या एंड वी हैव द विक्ट्री एनर्जी दैट इंडिकेट्स दैट रिजोल्यूशन इज पॉसिबल, स्पेशली इफ बोथ द पार्टनर्स, ठीक है, टेक अकाउंटेबिलिटी, यानी कि अगर आप दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो तो चीज़ें रिजॉल्व हो जाएगी, ओके। कॉर्नोकोपिया का कार्ड है कहीं ना कहीं, सो दैट शोज अबंडेंस एंड जॉयस कैन रिटर्न टू द रिलेशनशिप। वी हैव द विक्ट्री एनर्जी इंडिकेट दैट रिजोल्यूशन इज पॉसिबल, वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बोला, इफ बोथ parties or with both partners take accountability or responsibilities, okay. Personal issues resolutions also shows that emotional cycle will close for you guys, ठीक है। You have to work through your fears. This encourages you to honest emotional intimacy and vulnerability in your connection, okay. And overall अगर मैं आप लोगों का मैसेज बोलूँ, then I feel for this group is like a relationship issue is going to, yeah, a relationship issues that's been मतलब काफ़ी टाइम से जो चल रहा था फाइनली बी रिजॉल्व, but it will take courage, okay, honesty and healing. So if both parties shows up authentically, this could be a rebirth for you guys, not a breakdown, okay. And for the people who are married, I feel there is some mental or emotional strain is there and fairness issues, if I tell you, तो आपको पुश कर रहा है लॉन्ग टर्म ओवरड्यू हीलिंग की तरफ कहीं ना कहीं, ठीक है। हीलर ऑफ द एजेस, सो मीड मतलब इट माइट पॉइंट टू स्पिरिचुअल और इमोशनल रिकनेक्शन, पॉसिबली इन्वॉल्विंग काउंसलिंग लाइक फेथ और हीलिंग प्रैक्टिसेस भी आपको एंकरेज कर रहा है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ फॉर द मैरिड पीपल। सो वी हैव विक्ट्रीज दैट शोज यू कैन ओवरकम करंट challenges with efforts, okay. And we have cornucopia for you also that implies that joy, stability and even financial or emotional blessings are possible after resolution, yeah. Monologica suggests that family or emotional matters, especially for home life, intimacy or children, are reaching a climax and it's time to let go of fears about change or vulnerability, okay. So
Work through your fears. It's time to let go of fears about change or vulnerability. We have overall message for the August month for the married people is that August is the month for deep emotional detox for the married people. Difficult truths may come up, but they lead to the healing and potential joy. Don't avoid hard conversation. They are the path to the renewal and abundance. Okay, so yeah, overall energy is very good for you guys. और यहाँ से भी देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या आ रहा है फॉर ऑल ऑफ यू, सिंगल, मैरिड, रिलेशनशिप में हो तो क्या है आपके लिए. लेट्स सी व्हाट वी हैव. ओके, वी हैव रोमांटिक फीलिंग्स, वी हैव अट्रैक्शन कार्ड फॉर यू, वेरी ब्यूटिफुल, एंड वी हैव न्यू लव. ओके, पे अटेंशन टू योर रेड फ्लैग्स. रेड फ्लैग्स. सो सिंगल पीपल, रोमांटिक फीलिंग्स. ओके, सो आपकी तो यहाँ पे मुझे दिख रही है, आपकी हीलिंग अच्छी हो रही है, इमोशनल अवेकनिंग दिख रही है फॉर द सिंगल पीपल. ओवरऑल अगर मैं लव की बात करूँ तो ठीक है, हीलिंग आ रही है, इमोशनल अवेकनिंग आ रही है, न्यू लव आपकी लाइफ में एंटर होता हुआ दिख रहा है. ओके, न्यू लव इज़ एंटरिंग और बिकमिंग. ओके, थैंक यू यूनिवर्स. बिकमिंग पॉसिबिलिटी है न्यू लव एंटर होने की, लाइक इन ऑगस्ट मंथ. ठीक है, दिस कुड बी समवन न्यू और renewed spark with someone from the past. That can be also possible, but it feels like fresh and emotionally different. ठीक है, ऐसा फील हो रहा है. Also we have romantic feelings plus attraction cards, so that shows a building a connection that could quickly become a magnetic and emotionally rich. However, you have to pay attention to the red flags because we will not ignore that bottom of the deck message. So don't overlook misalignment or inconsistency. Staying your like Queen of Swords energy. ठीक है, clear headed and discerning. Like okay, सो योर मैसेज इज़ लाइक योर हार्ट इज़ ओपनिंग अगेन. ठीक है, ऐसा दिख रहा है, फिर से आप अपने दिल खोल रहे हो किसी के लिए. दैट्स अ गुड थिंग. एंड समवन न्यू मे स्पार्क योर इंटरेस्ट ऑल्सो. जस्ट स्टे ग्राउंडेड एंड ऑब्जर्व इट. नॉट एवरी स्पार्क इज सस्टेनेबल, सो बी ओपन बट वाइजली. ओके, एंड फॉर द रिलेशनशिप पीपल, इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप देन हैज़ फेल्ट दैट स्टेल या एक डिस्टेंस सा फील होगा अगस्त मंथ में, जो मैं बोल रही थी. ठीक है, रीन्यूड अट्रैक्शन एंड इमोशनल कनेक्शन सा फील होगा. रोमांटिक की फीलिंग है आपके लिए आप. ठीक है, सो देयर मे बी अ अपॉर्चुनिटी टू रिकनेक्ट डीपली, स्पेशली विद ओपन कम्युनिकेशन एंड हीलिंग वर्क, जो कि मैं बोल रही थी जस्टिस हीलर ऑफ द एजेस से. ठीक है, एंड फॉर सम न्यू लव मे मीन. ठीक है, कोई न्यू लव आपकी लाइफ में आ रहा है, भले आप रिलेशनशिप में हो, फिर भी जो आपका इवॉल्व करेगा एक न्यू इमोशनल फेज आपके रिलेशनशिप में. ठीक है, फॉर अदर्स इफ़ द रिलेशनशिप हैज़ बीन लाइक अगर ख़त्म हो गया दैन दिस कुड ऑल्सो इंडिकेट दैट कोई और आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है. ठीक है, बट अगर आपका रिलेशनशिप चल रहा है, ठीक है, पार्टनर के साथ हो, आप एक रिलेशनशिप में ही हो, ठीक है, सब अच्छा चल रहा है, तो उसमें और भी अगर सब अच्छा नहीं चल रहा था, आई मीन टू से, उसमें और भी कुछ अच्छा चलना शुरू होगा विद दैट न्यू लव एनर्जी. ठीक है, चीज़ें अच्छी होगी. या हैंस रेड फ्लैग है तो वार्निंग भी है कहीं ना कहीं. सो पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स. यू दैट यू नॉट टू इग्नोर दैट वार्निंग ऑल्सो, जो आपको मिल रही है साइंस, इमोशनल अवॉइडेंस या डिसऑनेस्टी या आउटसाइड इन्फ्लुएंस, अगर ऐसे सब चीज़ें हो रही है तो पे अटेंशन. ओवरऑल मैसेज है अ ब्यूटिफुल रिन्यूअल इज़ पॉसिबल बट ओनली विथ ऑनेस्टी एंड ओपननेस. ठीक है, जो कि पहले भी आ रहा था आपके लिए मैसेज. इफ़ देयर इज़ समथिंग ऑफ, डोंट ब्रश इट अंडर द रग. ठीक है, healing or clarity will come when you trust your intuition and speak your truth. Okay, ये आपके लिए. And for the married people, there are still attraction and emotional connection दिख रहा है अभी भी इस पर्सन के साथ, but the relationship may be undergoing transformation or challenges that need to attention, जो कि मैं कह रही हूँ. So romantic feelings can be reviewed through meaningful connection. टाइम टुगेदर दिख रहा है, अच्छा शेयर्ड हीलिंग दिख रही है, जो कि मैंने पहले बोला था आपको. एक न्यू लव आप भी अपने इमोशनल डायनामिक चेंजेस में देख सकते हो, फील कर सकते हो. न्यू अंडरस्टैंडिंग होगी आपके पार्टनर के साथ दोबारा से. इमोशनल डेप्थ बिटवीन पार्टनर्स दिख रहा है. बट पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स ऑल्सो फॉर यू गाइज ऑल्सो. ठीक है, ये आपको बहुत स्ट्रांगली सिग्नल कर रहा है दैट समथिंग इन द इमोशनल और कम्युनिकेशन स्पेस नीड टू बी एड्रेस. ठीक है, अवॉइड denial or avoidance. It could be stubborn like emotional neglect. Okay, so more serious होने की ज़रूरत है.
सो डोंट अज्यूम, ओवरऑल मैसेज की बात करूँ तो डोंट अज्यूम एवरीथिंग फाइन जस्ट बिकॉज द कनेक्शन स्टिल एग्जिस्ट. नो, इट्स अ मंथ टू बैलेंस हार्ट एंड माइंड. ठीक है, यही महीना है जहाँ आप ये चीज़ों को बैलेंस कर सकते हो. वर्क थ्रू योर फियर्स, एड्रेस व्हाट्स बीन अवॉइडेड एंड यू कुड रीच अ डीपर मोर ऑनेस्ट वर्जन ऑफ योर लव. ओके, सो ओवरऑल फाइनल कंबाइन अगर मैं आप लोगों को एक मैसेज दूँ तो लव एंड इमोशनल हीलिंग्स आपकी तरफ आ रही है. ठीक है, सो वेदर सिंगल हो, पार्टनर वाले हो, मैरिड में हो, अगस्त जो महीना है ना आपके लिए पोटेंशियल ऑफ न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस लेके आएगा. बट योर जो आपकी ग्रोथ है ना वो डिपेंड होती है वेदर यू आर ट्रूली हील्ड पास्ट पेन एंड आर लिसनिंग टू योर इनर ट्रूथ. ठीक है, स्टे ओपन एंड बट डोंट इग्नोर व्हाट डजंट फील राइट. व्हाट बिगिन्स नाउ कुड बी अ रियल बट ओनली इफ इट्स बिल्ड ऑन ऑनेस्टी एंड रिस्पेक्ट एंड इमोशनल क्लैरिटी. ओके, आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो. रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. एस एन एनर्जी एक्सचेंज, बिकॉज बहुत एनर्जी लगती है इस रीडिंग को करने में. अगेन ये रीडिंग बहुत बड़ी है तो आई फील मुझे इसे 2 पार्ट्स में लाना पड़ेगा. ये पार्ट 2 होगा. ठीक है, बिकॉज इतनी बड़ी रीडिंग आई डोंट फील एक साथ अपलोड हो पाएगी, तो मैं इसे 2 पार्ट्स में अपलोड करूँगी. ग्रुप नंबर 2 के लिए पार्ट 2 होगा, ग्रुप नंबर 1 के लिए पार्ट 1 होगा. ओके, सो यस, क्योंकि मेरे को पता नहीं था इतनी बड़ी हो जाएगी रीडिंग करते करते, बट हो गई है. सो पॉसिबल है शायद मुझे 2 पार्ट में, 2 ग्रुप्स को 2-2 पार्ट में डिवाइड करके अपलोड करना पड़े. सो या ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस. आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो. रीडिंग अच्छी लगी हो चैनल को लाइक कीजिएगा, एस एन एनर्जी एक्सचेंज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को एंड मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी. ओके, तो क्या आज बहुत डीप इंट्यूटिव रीडिंग हुई है एंड रूम स्प्रे भी बोल चुका है, उसने साइन दे दिया है स्प्रे मार के. ओके, तो मैं आज का सेशन यहाँ पे ही ख़त्म करती हूँ गाइस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग पर. बाय ऑल.